कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं करता और यह कभी ना भूलने वाले गम दे देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 109 साल पहले, जब एक आलीशान महल जितना बड़ा, कभी ना डूबने वाला जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र पर डूब जाता है। ये समुद्री दुनिया में अब तक घटे सबसे बड़ा और सबसे दुखदायक घटना थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब ब्रिटेन और जर्मनी बड़ी बड़ी जहाज़ें बनाकर एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। तभी जर्मन कंपनी क्यूनार्ड ने लुसिटेनिया और मॉरिटेनिया नाम का सबसे तेज़ यात्री जहाज़ बनाकर पूरी दुनिया में वाहवाही लूट लिया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल भी रास ना आई और उसने अपने देश की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को एक ऐसा जहाज़ बनाने को कहा जो इतना बड़ा हो कि बड़े से बड़ा जहाज़ भी उसके सामने बौना लगे और लग्जरी और कंफर्ट में उसका कोई तोड़ ना हो। वो इस बार रफ्तार के बजाय साइज को तवज्जो दे रहे थे। इस जहाज़ को बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्हाइट स्टार लाइन को करोड़ों का लोन दिया। इस जहाज़ को बनाने का काम व्हाइट स्टार लाइन ने हार्लैंड एंड वॉल्फ कंपनी को दिया, जो एक शिप कंस्ट्रक्शन कंपनी है और 1867 से व्हाइट स्टार लाइन के लिए जहाज़ें बना रहा है। 29 जुलाई 1908 को हार्लैंड एंड वॉल्फ ने टाइटैनिक का डिज़ाइन व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जे ब्रूस इस्मे को दिखाया। इस्मे ने वो डिज़ाइन अप्रूव कर दिया और कंस्ट्रक्शन अप्रूवल एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। और इसी के साथ 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट आयरलैंड में आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण शुरू हो गया। 15,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स इसको बनाने में लगे थे। उस समय टाइटैनिक के अलावा 2 और जहाज़ का निर्माण हो रहा था, जिनका नाम आरएमएस ओलंपिक और एचएमएच ब्रिटेनिक था। इन तीनों जहाज़ों को सिस्टर शिप्स कहा जाता था। 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद 31 मार्च 1912 को आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण पूरा हो गया और वह अपने पहले सफ़र के लिए तैयार था, जो उसका आखिरी भी था। उस समय टाइटैनिक को बनाने के लिए 55 करोड़ का खर्च आया था और आज के ज़माने के हिसाब से यह लागत लगभग 2923 करोड़ है। नेवल आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रू हार्लैंड एंड वॉल्फ डिज़ाइन डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और टाइटैनिक के डिज़ाइन, सुरक्षा और कंफर्ट की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुई तो लोग उसको देखकर दंग रह जाते थे। टाइटैनिक 882 फीट 9 इंच लंबा और 92 फीट 6 इंच चौड़ा था। इसमें 3 मुख्य इंजन थे और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। रिमोट से चलने वाली डोर थे। इन्हीं कारणों से टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज़ कहा जाता था। टाइटैनिक में 4 फनल थे और चौथा फनल सिर्फ अच्छा लगने के लिए था। टाइटैनिक में कुल 2453 पैसेंजर की कैपेसिटी थी और वर्कर्स को मिलाकर कुल 3547 लोगों की कैपेसिटी थी। टाइटैनिक में 3 तरह के पैसेंजर्स थे, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। टाइटैनिक की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका फर्स्ट क्लास स्टेयरकेस था। जहाज़ों में 48 लाइफ बोट्स होते हैं, पर टाइटैनिक में सिर्फ 20 थे, क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन को यकीन था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई। इसमें 1317 पैसेंजर थे, जिसमें 324 फर्स्ट क्लास, 284 सेकेंड क्लास और 709 थर्ड क्लास पैसेंजर थे। इनके अलावा 885 क्रू मेंबर भी थे। टाइटैनिक के मुख्य कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे, जिनके पास टाइटैनिक का पूरा कंट्रोल था। 10 अप्रैल की सुबह 9:30 से ही पैसेंजर आने लगे थे। टाइटैनिक 143 किलोमीटर का सफ़र करके शेरबर्ग फ्रांस पहुंचती है, जहां 274 पैसेंजर चढ़ते हैं और 24 पैसेंजर उतर जाते हैं। शेरबर्ग से टाइटैनिक रात 8 बजे आयरलैंड के लिए रवाना होती है। 11 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे टाइटैनिक कॉर्क हार्बर आयरलैंड पहुंचती है, जहां 123 लोग चढ़ते हैं। टाइटैनिक का टारगेट 17 अप्रैल की सुबह न्यूयॉर्क पहुंचने का था। जब टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में दाखिल होती है, तब उसको दूसरे जहाज़ों से आइसबर्ग होने की चेतावनी कई बार मिलती है, पर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं और टाइटैनिक को पूरी रफ्तार में चलाते हैं। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो अपने कैरियर के चंद आखिरी सफ़र में थे, वो चाहते थे कि सबसे बड़े जहाज़ को सबसे तेज़ जहाज़ का भी दर्जा दिला दिया जाए और अपने सुनहरे करियर में एक और उपलब्धि हासिल कर लिया जाए। 14 अप्रैल की रात चांद न होने की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, तो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने फ्रेडरिक फ्लीट और रेगिनाल्ड ली को समुद्र में निगरानी के लिए तैनात कर देते हैं।
14 अप्रैल की रात 11:40 पर फ्रेडरिक फ्लीट को एक बड़ा काला पहाड़ सा दिखता है और तब वो तुरंत चेतावनी के लिए 3 बार घंटा बजा देते हैं और फ़ोन पर सूचना दे देते हैं। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक तुरंत जहाज़ को घुमाने का आदेश दे देते हैं और जहाज़ को टक्कर से बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है और टाइटैनिक का निचला भाग आइसबर्ग से टकरा जाता है। और निचले हिस्से की प्लेटें फट जाती हैं और कीलें बाहर निकल आती हैं, जिससे 16 में से 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता है। धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लगता है और टाइटैनिक एक तरफ से झुकने लगती है। पूरे जहाज में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस हादसे की कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था और लाइफ बोट जितने थे उसमें सिर्फ आधे लोगों को ही बचाया जा सकता था। जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ भाग रहे थे, वही उस जहाज पर मौजूद एक म्यूजिक दल अपनी जान की परवाह न करते हुए आखिरी सांस तक लोगों के लिए संगीत की धुन बजाता रहा। टाइटैनिक के टकराने के 2.5 घंटे बाद यानी कि 2:10 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बट जाती है और तेजी से पानी में डूबने लगती है और अंत में कभी ना डूबने वाली जहाज RMS टाइटैनिक अपने पहले ही सफर पर डूब जाती है और इस दुखद हादसे में 1517 लोगों की जानें चली जाती हैं। इसमें से अधिक लोगों की जान डूबने से नहीं बल्कि -2 डिग्री सेल्सियस वाले ठंडे पानी में जमने से होती है। टाइटैनिक डूबने के 2 घंटे बाद यानी कि सुबह 4 बजे RMS कैरपैथिया जहाज वहां पहुंच जाता है और बचे हुए लोगों को न्यूयॉर्क ले जाता है। उसको न्यूयॉर्क पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। अगले दिन न्यूयॉर्क और ब्रिटेन में टाइटैनिक के डूबने की खबर फैल जाती है। चारों तरफ शोक की लहर दौड़ जाती है। साउथहैम्पटन को सबसे बड़ा झटका लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वहीं से थे। टाइटैनिक के डूबने की वजह अलग अलग बताई जाती है। कोई कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को जिम्मेदार कहता है, कोई टाइटैनिक को बनाने में घटिया मटेरियल इस्तेमाल होने की बात कहता है, पर 2010 में हुए रिसर्च में यह बात स्पष्ट हो गई कि टाइटैनिक का मटेरियल घटिया नहीं था, उसके डूबने का कारण उसकी तेज़ रफ्तार थी। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई दशक तक उसको ढूंढने की कोशिश होती है, पर सफलता मिलती है 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड को। 100 साल से भी ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रहने की वजह से 15 अप्रैल 2012 को यूनेस्को टाइटैनिक को पानी के नीचे का धरोहर में शामिल कर लेता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।